आस्था शक्ति का बहुत बड़ा आधार है। गहरे विश्वास को आस्था कहते हैं, जिसे हिलाया नहीं जा सकता। बेडरॉक ऑफ द बिलीफ सिस्टम। आस्था पर आधारित होकर ही श्रद्धा, बिना शर्त का प्रेम उत्पन्न होता है। आस्था बहुत बड़ा आधार है और मनुष्य की ईश्वर के प्रति आस्था कभी एकांत में मनन करने से बहुत प्रगाढ़ होती है। एकांत में मनन, स्वतंत्र मनन, व्यक्तिगत मनन, जिसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं, जिसमें किसी का कोई सुझाव नहीं, केवल स्वतंत्र, निष्पक्ष, खुला मनन, मुक्त होकर के मनन, किसी बायस के साथ नहीं, मुक्त होकर मनन। और मनन किसका? मनन इस बात का, ये सारी सृष्टि कोई एक्सीडेंट है या किसी बहुत बड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रचा गया एक अनूठा, अंग्रेजी का शब्द लेते हैं, डिजाइन, योजना। कोई एक्सीडेंट है ये सृष्टि या कोई योजना है, वो डिजाइन है, वेल थॉट, वेल प्लान्ड। ये मनन मनुष्य को अनेक पक्ष दिखाएगा। कुछ ऐसे पक्ष दिखाएगा जिनमें लगेगा नहीं, ये सृष्टि एक्सीडेंट है, सब ऊट पटांग है, सब औना पौना बौना है, उल्टा सीधा है, दो और दो चार ही नहीं है, दो और दो तीन भी है, दो और दो एक भी है, जीरो भी है। वहीं दूसरी दृष्टि उसी मनन करने वाले साधक को दिखाएगी, नहीं, ये सब कुछ कोई बड़ी व्यवस्थित विधिवत योजना है। अन्यथा नेचर, प्रकृति, सबसे पहले नेचर ये अपने क्रम में सैकड़ों हजारों वर्षों से चलती आ रही है। आज अगर कोई गड़बड़ी है भी तो एक व्यवस्थित योजना में मनुष्य के हस्तक्षेप के द्वारा है। प्रकृति में तो संपूर्ण योजना है, उस पर भी मनुष्य की मूर्खता को भी समेटने की क्षमता प्रकृति रखती है। ये दोनों भाव भीतर उत्पन्न होंगे। हम लोग कहाँ घूमने जाना, क्या खाना, क्या पहनना, किससे मिलना, कोई कैसा कैसा नहीं, कोई मेरे प्रति, कोई किसी के प्रति कैसा कैसा नहीं, बहुत मनन करते। यूं कहें तो यही मनन करते, या बचा कुचा ध्यान ऐसे उपकरणों को दे देते हैं जो हमें हाँकते हैं, अथवा आजीविकापार्जन इत्यादि। मनुष्य के ध्यान का सबसे बड़ा अंश उसकी चिंताएं, उसकी कामनाएं, उसका अधूरापन ले जाता है।
जिस कार्य के लिए जन्म हुआ उसके लिए ना तो समय न ध्यान बचता ही नहीं, जबकि आवश्यक है कि मनुष्य रूप में जन्म लेने के उपरांत प्राथमिक स्तर पर मनन किया जाए। Am I a part of an organized plan or everything is accident? मैं किसी बहुत बड़ी व्यवस्थित योजना का भाग हूं अथवा कोई अचानक हुई दुर्घटना का परिणाम हूं। मैं कोई व्यवस्थित घटना हूं अथवा दुर्घटना हूं। ये विचार मनुष्य रूप में क्यों ना किया जाए? केवल अपनी अस्थिरता को ही अपने अस्तित्व को सौंप दें आहुति की तरह, या कुछ ऐसा भी सार्थक मनन करें जो मुझे एक नई सोच, एक नई समझ, मुझे चिंतक बनाए। अभी तक मैं चिंतक नहीं, चिंता करने वाला। केवल चिंता करने वाले से चिंतक बनने की यात्रा ही तो ईश्वर मनुष्य से कराना चाहता है। मनुष्य चिंतक बने, केवल चिंता करने वाला नहीं। आवश्यक है चिंता, परम आवश्यक है चिंता, पर केवल चिंता, केवल चिंता नहीं, केवल चिंता नहीं, चिंतक भी बनना पड़ेगा। और चिंतक बनने के लिए अपनी इस सृष्टि में उपस्थिति का पहले आधार भी खोजना होगा कि मैं कोई आकस्मिक दुर्घटना रूप में यहां उपस्थित हूं या कोई योजनाबद्ध व्यवस्थित सृष्टि का एक घटक, इनपुट भाग हूं। ये मनन करना होगा। सार्थक चिंतन के द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क की सुप्त आधार, उसकी सुप्त क्षमताएं, उसके मस्तिष्क के सुप्त भाग, डॉर्मेंट, जागृत होते हैं। जिन वीथियों पर, जिन मार्गों पर कभी चिंतन हुआ ही नहीं, जब उस और चिंतन जाता है तो मनुष्य के भीतर उसके मस्तिष्क की क्षमताएं धीरे धीरे एक कमल की भांति पुलकित, विकसित, खिल जाती हैं। चिंतन के लिए अपने आप को उपलब्ध कराना जीवन की आत्मिक उन्नति के लिए परम आवश्यक है। केवल चिंता नहीं, और ना ही वो कि केवल यदा कदा एक टीस उठे मन में, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। बस वो टीस आई और कोई अन्य चिंता का विषय आया, कामना का विषय आया, हां के ले गया, बस एक बार उठी, मिट गई ना। वैसा नहीं। एक चिंतन के लिए मनुष्य को अपने आप को उपलब्ध कराना होगा। इससे आस्था बहुत दृढ़ होती है। आस्था का दृढ़ होना किसी भी वैज्ञानिक के लिए बड़ा आवश्यक है, विशेष रूप से अध्यात्म के वैज्ञानिक के लिए, जीवात्मा के विज्ञान के वैज्ञानिक के लिए। आस्था ही तो वो आधार है जो हजार असफलताओं में हटने नहीं देता। कुछ सामने नहीं होता पर फिर भी कहते हैं नहीं, प्रयासरत रहो, परिणाम आएगा। इसलिए एक वैज्ञानिक के लिए आस्था परम आवश्यक है। वैज्ञानिक भौतिक विज्ञान का हो या जीवात्मा के विज्ञान का। सोल ऑफ साइंस
और द मटेरियल साइंस। इसलिए चिंतक बनने के लिए पहला प्रश्न ही बड़ा सार्थक है। इससे पहले कि मैं पूछूं मैं कौन, मैं क्या, मुझे ये इससे पहले पूर्व पूछना है कि मैं यहां किसी दुर्घटना का भाग अथवा किसी व्यवस्थित योजना का भाग हूं। अपने आसपास से आरंभ करता हूं। अभी अंतर्मुखी होना सीखा नहीं सीखा, बहिर्मुखी तो मैं हूं, एक्सट्रोवर्ट, एक्सटर्नलाइज्ड। तो मैं बहिर्मुखी ही सोचूं, प्रकृति से आरंभ करते हुए, फ्रॉम द नेचर, और फिर सोचता चला जाऊं वनस्पतियों पे, पशु पक्षियों पर सोचता चला जाऊं। और मेरे ये सोच, मेरा ये चिंतन आधुनिक विज्ञान को भी चुनौती देगा। आधुनिक विज्ञान को बहुत बड़ी चुनौती देगा और मेरे भीतर आस्था जन्म लेगी। नहीं, सब कुछ यूं ही नहीं है, यूं ही अकारण नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। एक व्यवस्थित निर्धारित बहुत सुंदर योजना है और मैं एक व्यवस्था का भाग हूं। और जैसे जैसे विश्वास होता है मैं एक व्यवस्था का भाग हूं, अव्यवस्था का भाग नहीं। I am not a part of a disorganized bandwagon. I'm a part of a well-orchestrated bandwagon, organized. मैं एक व्यवस्थित उपक्रम का भाग हूं। जैसे जैसे विश्वास जमेगा, मनुष्य अपने भीतर की अस्थिरता, अव्यवस्था, अनुपलब्धि को भी संभालने की स्वयं चेष्टा करेगा। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, मनुष्य अपना ही शत्रु, अपना ही मित्र है। मैं अपना शत्रु जब तक मैं उलझा रहूं, चिंताओं के, कामनाओं के, अधूरेपन के वशीभूत रहूं, और मैं अपना ही मित्र जब मैं चिंतन करूं, सार्थक मनन करूं, निर्णय मैं क्यों नहीं कर पाता कि मैं अपना क्या हूं। ये हर जीव के सामने की बड़ी विडंबना है ये, और इसी विडंबना से उभरने को कहते हैं साधना। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।